Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज हम लोग सर क्लास 11th अकाउंट्स को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग का मतलब सीखेंगे कि इन डिटेल में बताऊंगा कि अकाउंटिंग होती क्या, फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक क्या होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, हम लोग ना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यहां मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिख के दी है। डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। सर, ये हमारे अकाउंट्स के प्रोफेसर मिस्टर रॉय, इन्होंने अपनी क्लास में बोला बच्चों को, यार तुम लोग एक ना मेरे को अपनी जिंदगी के ना सबसे 3 बेस्ट दिन बताओ, ठीक है। सो टेल मी द 3 बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। अब इनमें से क्लास में से एक लड़का था कबीर, जिसने क्या बोला कि सर मेरा जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन पहला था जब मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आया था, उसमें ना मैंने स्कूल को टॉप किया। सेकेंड था, मैं नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। सर एक मैंने यूट्यूब चैनल भी था मेरा, तो उसमें मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हुए। ये 3 मेरे जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन है, ठीक है। सर अब आगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये 3 दिन तो फिर तेरे को सारे याद होंगे कि तेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन है। आज तो 16-17 साल का है, ठीक है, तूने 3-4 हज़ार से ज़्यादा दिन जिए, तो 3 बेस्ट दिन है। तो इन दिन क्या क्या हो तेरे को सब पता होगा, तेरे को तो ढंग से याद होंगे, ठीक है। उसने कहा हाँ जी सर। सर ने क्वेश्चन पूछा, बता मेरे को तूने इस दिन सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। तो क्वेश्चन 2 था कि व्हाट यू हैड इन द ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसने बता दिया सर पहले दिन ये, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन ये। फिर उन्होंने पूछा बता तूने उस दिन किस कलर की टी शर्ट डाली थी, फिर भी उसने बता दिया सर एक दिन ये, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन वो भूल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा कि मुझे बता एग्जैक्टली 3 बजे, ठीक है, तो इन तीनों दिन पे कहां पर था। तो टेल मी द प्लेस वेयर वर यू प्रेजेंट एट 3 PM। अब उसने क्या बोला कि सर मेरे को ना बस मेन चीजें याद हैं कि इस दिन क्या हुआ था। बोलो 3 बजे कहां पे था, 4 बजे कहां पे था, ये तो याद नहीं है। सर इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्यों तुम्हें एक कहानी बताई। सर इसका ये मतलब है कि एक जो ह्यूमन मेमोरी होती है ना, वो लिमिटेड होती है, ठीक है, कि एक इंसान लिमिटेड चीजों को याद रख सकता है। अब सोचो ये कबीर है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी के सबसे 3 बेस्ट दिन, ठीक है, सबसे बढ़िया दिन जो 3 उसको लगते हैं, वो उसको तक नहीं याद रख पा रहा। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक सोचो अगर जो डी मार्ट का ओनर है, ठीक है, डी मार्ट का ओनर कैसे याद रख पाएगा कि दिन में उसकी कितनी सेल हो रही है, कहां से उसने परचेज किया, कितने खर्चे हो रहे हैं। सर ये पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए सर इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने अकाउंटिंग को बनाया। सर क्या होती है अकाउंटिंग, डिटेल में बताता हूं। अच्छा अभी तक हमने क्या सीख लिया कि सर अबव के से ये पता लग गया ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सोचो एक बिजनेसमैन, मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं। सर ये बिजनेसमैन है, सर ये चाय वाले भैया, ठीक है, ये चाय वाले भैया के ये सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो यार चाय वाले भैया के पास ना यूजुअली क्या होता है कि जैसे मेरे भाई का ऑफिस है, ठीक है, अब उसके पास में जो चाय वाले भैया हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब दिन में ना 10 से 15 बार चाय आती है, ठीक है, कोई क्लाइंट आता है और ऑफर करना पड़ता है। अब तुम सोचो कि मेरा भाई क्या करता होगा, अच्छा अभी चाय आई, अच्छा कितने हुए सर, 20 रुपये हुए, लो 20 रुपये, ठीक है, फिर दूसरी बार लो 50 रुपये। ऐसा तो कोई नहीं करता। हम लोगों ने क्या बोला, ये चाय वाले भैया को बोला कि यार तुम लोग ना एक काम करो, पूरे महीने चाय भेजते जाया करो, महीने की आखिरी तारीख को जितना टोटल होता है हमसे ले जाओ। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये हर एक चीज को याद रख पाएंगे। द आंसर इज नो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बिजनेस। परचेज, सर परचेज क्या, चाय पत्ती वगैरह दूध वगैरह लेके आते होंगे, ठीक है, कोई एक्सपेंस होगा, कोई लड़का रखा होगा, कोई इनकम होगी, तो ये बिजनेस के याद तो रख नहीं सकते। तो अब क्या करें। मेरे को एक बात बताओ, तुम सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर लिख के रख लेना, क्या बड़ी बात है। बेटा ये अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है लिख के रखना। लिख के रखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तो सर तुम लोगों ने बोला कि अगर याद नहीं रहा तो लिख लो, ठीक है। सर ये अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप है, लिख के रखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। देखो सर, ही शुड स्टार्ट नोटिंग डाउन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। नोटिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स इज नोन एज रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग का मतलब, रिकॉर्डिंग का सिंपल सा मतलब है भाई, जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, जो सेल है, जो परचेज है, जो भी तुमने बिजनेस में दिनों दिन किया है ना, जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, सर उसको रिकॉर्ड करके रख लो। ये मेरे अकाउंट्स का सबसे पहला स्टेप है। अच्छा सर दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर रिकॉर्डिंग बस लिख के ही रखना होता तो अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट ही क्यों बनता। देखो जो रिकॉर्डिंग होती है ना,
अब ये चाय वाले भैया क्या करेंगे, एक कॉपी लेके आएंगे 5-10 रुपए की और लिखते जाएंगे कि ये जो उनके क्लाइंट्स हैं कि ए को दिन की कितनी चाय गई, फिर बी को कितनी गई, फिर सी को कितनी गई, फिर डी को कितनी गई। इसका मतलब है सर ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये इसके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे। इस सेपरेट बुक को हम लोग अकाउंटिंग में बोलते हैं जर्नल। जर्नल का मतलब है एक सेपरेट बुक रख लो जिसमें तुम बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। अब दूसरी बात, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो चाय वाले भैया हैं, हो सकता है कि जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हो वो तुम्हें समझ ना आए। चलो इसको छोड़ो, अब सोचो एक डीमार्ट जैसी कंपनी है। क्या होता है, डीमार्ट एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि उसको आम जनता को उसका कितना प्रॉफिट है, कितना सेल है, वो बताना पड़ता है। अब मेरे को बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा को बिजनेस करते हैं, ठीक है, क्या वो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमने इतना पैसा कमाया? द आंसर इज नो। बट जो पब्लिक कंपनी होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस होगी, टाटा होगी, उनको ना बताना पड़ता है पब्लिक को कि मैंने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया। तुम जाओ गूगल पे लिखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस साल का प्रॉफिट कितना, वो पता लग जाएगा। इसका मतलब है सर, अगर हर इंसान अपने ही वे में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मोटा भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ओनर हैं उन्होंने मराठी में लिख दिया, ठीक है, कि ये मेरा प्रॉफिट है, ऐसा है। अब मैं मराठी नहीं समझता क्योंकि मैं पंजाब से हूं, ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसी कंपनी बनाई, मैंने पंजाबी में इसको रिकॉर्डिंग कर दी, अब बाकी को नहीं समझ आएगा। इसका मतलब है सर एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट हम किस चैप्टर में सीखेंगे? जर्नल में। तुम्हारे जब तुम अपने बुक का पहला पेज निकालोगे ना, वहां पर एक चैप्टर होगा जर्नल। जर्नल में हम लोग क्या सीखेंगे? कैसे रिकॉर्ड करना है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा जो पूरे इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी ना सर, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि अगर 1 अप्रैल को पहले जो हुआ है वो लिखो, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल। ऐसे नहीं करना पहले 1 का लिखा, फिर 20 का लिखा, फिर 25 का लिखा। तो देखो उसने क्या बोला, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक नोन एज दी जर्नल, ठीक है। इन जर्नल द रिकॉर्डिंग इज डन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर ये कहां पे सीखेंगे? ये सीखेंगे जर्नल वाले चैप्टर में। अभी मैं एक बर्ड आई व्यू बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, ताकि तुम क्लियर हो। तो देखो सर, हम डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन समझाऊंगा। अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग समझा दिया। तो उसने क्या बोला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा सर, पहला स्टेप तो समझ आ गया, रिकॉर्डिंग होती है। आगे भी बहुत कुछ लिखा, वो समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ आर्ट। आर्ट का मतलब है सर हर कोई नहीं कर सकता। ये इतना सिंपल नहीं है कि बस लिख के रखना है इतने की सेल इतने की परचेज। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं, वो तुम लोग सीखोगे। अच्छा सर, यहां तक तो समझ आ गया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को लिख के रखना और प्रॉपर फॉर्मेट में। अब देखो सर क्या हुआ। तो पहला स्टेप था जर्नल। अब ये चाय वाले भैया ने ना रिकॉर्ड करके रखा कि एक दुकान है, ठीक है, उसको 100 रुपए की चाय गई थी। ये बी है, इसको 50 रुपए की गई। सपोज ये 1 अप्रैल को है, मतलब ये पहले साल के पहले दिन है। याद रखना, अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। ये नॉर्मल कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं बनते, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं बनते। तो 1 अप्रैल पहला दिन और अगले साल का 31 मार्च तुम्हारा लास्ट डे होता है। अब 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना शुरू की, ठीक है। ये सारी उन्होंने ट्रांजेक्शन को किया रिकॉर्ड कि एक पहले दिन में उन्होंने इतनी चाय बेची, किसी ए बी सी, ये सारे उनके क्लाइंट्स हैं ना, तो इतनी चाय बेच दी, ठीक है सर। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई। और ऐसे उन्होंने एक जर्नल की बुक जो है वो ऐसे 30 पन्ने भर दिए पूरे महीने के अंदर। कितने पन्ने भरे सर? 30। ये पेज नंबर 1, ये तुम्हारा पेज नंबर 2, और ऐसे और 30 पेज उन्होंने भरे, ठीक है। अब सोचो सर, अगर जर्नल जो हमने बनाया है उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? सर जर्नल से प्रॉब्लम ये आएगी कि साल के एंड में, ये सॉरी महीने के एंड में क्या हुआ, ओनर ऑफ ए, मतलब ये जो ए क्लाइंट है ना उनका, ये आया महीने के एंड में इसका ओनर। इसने बोला, राम राम भैया जी, बताइए कितना बिल हुआ, कितने पैसे हुए, कि पूरे महीने में कितनी चाय आपने हमें बेची, ताकि मैं तुम्हें हिसाब चुकता कर दूं, ठीक है। तो ये चाय वाले भैया के पास आए। अब सोचो भैया क्या कर रहे होंगे? सर भैया कर रहे होंगे, देखो जी, पहले एक दिन तुम्हारा ये ए को गया 100 रुपये की चाय, तो 100 रुपये। फिर देखो ये बी, फिर तुम्हारी चाय आई थी 400 रुपये की, फिर तुम्हारी चाय आई थी 200 रुपये की, फिर तुम्हारी चाय आई थी 50 रुपये की, फिर तुम्हारी चाय आई थी 100 रुपये की। मेरे को एक बात बताओ, अगर वो इंसान खड़ा है कि बता भाई कितना पैसा हुआ, रिकॉर्डिंग से तो गलती हो रही है। सर रिकॉर्डिंग कर ली, आगे 30 पन्नों में बस एक ही ट्रांजेक्शन ही ढूंढनी पड़ रही है कि ए को कितनी चाय गई। प्रॉब्लम क्या आएगी? सर इतना कौन वेट करेगा? इसका मतलब है रिकॉर्डिंग पहला स्टेप है
क्या रिकॉर्डिंग करने से बस अकाउंट हो जाएगा पूरा? द आंसर इज नो। रिकॉर्डिंग की लिमिटेशन क्या है? अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा ढूंढ ढूंढ के। ये देखो अभी तुमसे ये 2 पन्नों में ही नहीं, एक ही जो ट्रांजेक्शन है वो ढूंढी जा रही, सोचो 30 पन्नों में क्या करोगे? सर ये देखो, ये ए को 100 की चाय गई, ये 400 की गई, ये 200 ए। अब सोचो कि अगर ऐसे ढूंढने लग गए तो बेटा पूरा साल निकल जाएगा। वो कहेगा छोड़ भाई, मैं तो नहीं दे रहा पैसे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग इस ट्रांजैक्शन को करेंगे क्लासीफाई। सर क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुपिंग अप ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर। बताता हूं, देखो सर अब प्रॉब्लम क्या आएगी? सर इतना कैसे ही कैलकुलेट होगा और सामने वाला वेट नहीं करता रहेगा। बात तो सही है। अब क्या हुआ, ये चाय वाले भैया को तो प्रॉब्लम होगी, भैया अब ऐसे कैसे करूंगा, मेरा धंधा कैसे चलेगा, कैसे मैं अब इसको करूं? अब देखो सर, इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम फील हुई तुम लोगों को? क्या हुई? द आंसर इज यस। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं क्या करो। देखो उन्होंने बोला कि जर्नल के बाद सेकेंड स्टेप होता है क्लासीफाई इनटू लेजर। सर लेजर मतलब, लेजर एक दूसरी बुक्स होती है। देखो मेरे पास ये एक बुक पड़ी है, ठीक है, मैंने इस बुक में जर्नल बना दिया, अभी चाय बेची लिख दिया, चाय बेची लिख दिया, चाय बेची लिख दिया। अब मैं दूसरी बुक बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये दूसरी बुक होती लेजर, ठीक है, जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं। सर एक बात बताओ, क्लासीफाई का मतलब? सर क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुपिंग अप ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर। सर इसका मतलब है कि जितनी भी एक ही ट्रांजेक्शन हुई है ना, तुम क्या करो, एक पूरी बुक को, ठीक है, डिवाइड कर दो 5-5 पन्नों में। तुम्हारे 10 क्लाइंट है तो 50 पेज की बुक लेके आओ, ठीक है, और उनको 5-5 पन्नों में डिवाइड कर दो कि जो मेरा एक क्लाइंट है ना, पहले 5 पन्नों में मैं बस ए की ट्रांजेक्शन लिखूंगा, अगले 5 पन्नों में मैं बी की ट्रांजेक्शन लिखूंगा। इसका मतलब है सर, लेजर का मतलब है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि ग्रुपिंग अप ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर। कि ये जो पूरी लेजर की किताब है ना, मैंने बोला फर्स्ट 5 पेजेस में बस ए की ट्रांजेक्शन लिखूंगा, अगले 5 पेजेस में। इसका मतलब सर ये देखो, ये लेजर बना के दिखाया कि मैंने क्या किया, पहले जर्नल बनाया, जर्नल में था पहले 100 की चाय, फिर 400 की, फिर 200 की, तो मैंने जितनी भी ऊपर जर्नल से ट्रांजेक्शन थी ना, उसको लेजर में लिख दिया, 100, 200, 400, 100। अब देखो लेजर बनाने से फायदा क्या हुआ, मैंने क्या किया, बुक में ना मैंने पहले इंडेक्स बना दिया कि सर 1 से 5 पेज में एक ही ट्रांजेक्शन है पूरे मंथ की, ठीक है। अब जब वो भाई पैसा देने आएगा, मैंने बोलूंगा हाँ भाई रुक जा, टोटल कर रहा हूँ 100, 200 और ये टोटल करके, हाँ भैया आपके 1050 रुपये रहते हैं, अब दे दो। सर पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब जो रिकॉर्ड किया उसे प्रॉब्लम क्या आएगी, यार मेरे को अगर एक इंसान की ट्रांजेक्शन ढूंढनी, मैं कहां से ढूंढूं? इसीलिए इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई किसमें करते हैं? दूसरी बुक में, लेजर। लेजर का मतलब है कि तुम लोग 5 पन्नों में बस एक ही ट्रांजेक्शन लिखो, फिर नेक्स्ट 5 में बस बी की, फिर बस सी की। तो ये एक ही ट्रांजेक्शन को जब मैंने क्लासीफाई कर दिया तो इसको बोलते हैं लेजर। तो देखो अब अकाउंट्स की डेफिनेशन में दूसरा पार्ट क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। पहले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करना सफिशिएंट नहीं है, प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताई, अब उसको क्लासीफाई करो, उसको ग्रुप करके सिमिलर थिंग्स को एक बार एक साइड पे रखो कि अगर ए ने बोला भाई कितने पैसे दूं, ले भाई 1050 रुपये दे दे। थर्ड है समराइजिंग। सर समराइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो जी, अब सोचो ये चाय वाले भैया के पास कितने क्लाइंट्स थे? ये थे सर 5, 20 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं लेजर भी बनाता हूं, मेरे 20 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, एक क्लाइंट के लिए 5 पेज हैं, राइट, इसका मतलब है 100 पन्नों का बन गया लेजर। अब सोचो एक टाटा मोटर्स नाम की कंपनी, टाटा मोटर्स ऑन एन एवरेज पूरे साल में ना 2 लाख गाड़ियां बेचती है, ठीक है। इसका मतलब उसके 2 लाख कस्टमर हुए। 2 लाख कस्टमर के लिए अगर एक एक पेज भी लेजर में रखे ना वो सबके लिए, तो भैया 2 लाख पेज होते हैं। जो टाटा मोटर्स का ओनर है, तुम्हें लगता है वो इतना वेला बैठा है कि वो बैठ के लेजर का एक एक पन्ना पलटेगा? यार मैं तुम्हें सिंपल एक चाय वाले की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जो बस एक प्रॉपर एक छोटी सी लोकेलिटी में बेच रहा है, भाई वो तो पूरे इंडिया में बेच रहा है। इसका मतलब है जर्नल से रिकॉर्डिंग की, ये इंपॉर्टेंट था। रिकॉर्डिंग का जो जर्नल का एक मेरे को लिमिटेशन मिला, उससे मैंने क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करके जर्नल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब सर क्लासीफाई करने के बाद हम लोग इसको करेंगे समराइज, इसको छोटा करेंगे, 1000 पन्नों की किताब को 2 पेज में लिखेंगे। सर कैसे? देखो
मेरे को एक बात बताओ, ऐसे अगर ए का लेजर बना, ऐसे बी का बना होगा, एक दूसरा पन्ना होगा बी के लिए, एक फिर तीसरा पन्ना होगा सी के लिए। हम लोग क्या करेंगे, सपोज अगर ए का लेजर 10 पेज का बन रहा है, हम लोग उस 10 पेज का पूरा टोटल करेंगे कि कितना पैसा उससे आना है, कितना पैसा उसको देना है, या जो भी है, हम उसका टोटल कर लिया 1050। अब इसी को, इसके बस टोटल को एक सेपरेट बुक में लिख देंगे, एक सेपरेट स्टेटमेंट में लिख देंगे, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो भी तेरी, जैसे ए लेजर है, ठीक है, ए लेजर का जो भी टोटल होगा, ये जैसे इसका टोटल है 1050, ये लेजर बनाया, छांट छांट के एक की ट्रांजेक्शन एक में लिखी, जो टोटल है ना उसके बैलेंसेस को बस लिख देंगे। तो देखो सर, फॉर द पर्पज ऑफ समराइजिंग वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। देखो ये तुम्हारे बुक्स के चैप्टर हैं, जर्नल एक चैप्टर होगा देख लो, लेजर एक चैप्टर होगा देखो, ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर होगा। मतलब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्या रूल्स हैं, वो समझाया जाएगा बाद में जब जर्नल करोगे। क्लासीफाई कैसे करना है लेजर में समझाया जाएगा बाद में। ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रांसफर करना है वो भी समझाया जाएगा। तो ये पूरी अकाउंटिंग हो रही है, समराइज करने के लिए ट्रायल बैलेंस काम आता है। जर्नल ना 5 तरह का होता है, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक और कैश बुक। ये 5 भी चैप्टर हैं, देख लो पहले जाके अपने इंडेक्स के अंदर। ये जर्नल है, ये सिखाया जाएगा। अभी मैं क्या दे रहा हूँ, बर्ड आई व्यू, कि तुम्हें पता लग जाए यार अकाउंटिंग क्या होती है। टीचर तो रटा रटा के थक गई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, भैया ठीक है सुन लो, पहले समझो क्या हो रहा है। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ समराइजिंग वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट नोन एज अ ट्रायल बैलेंस। अब ये लेजर बना, ठीक है, ए की ट्रांजेक्शन, सपोज करो ए की यहां पर 100 ट्रांजेक्शन थी, उसका टोटल था 2000। तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं यहां पे यही रहने देता हूं 1050। तो मैं ट्रायल बैलेंस, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, कहता एंड बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट, यहां पर प्रिपेयर कर दूंगा। तो देखो अगर मेरे 100 क्लाइंट हैं तो बस 100 लाइनों में मुझे जो भी लेजर का एंड रिजल्ट था वो पता लग गया कि मैं बोल रहा हूं सपोज ए का टोटल 1050 है, तो ये लिख दिया। ये डेबिट क्रेडिट, ये डी आर सी आर क्या है वो बाद में बताऊंगा, इसको छोड़ दो, डिटेल में मत जाओ, बट समझो हो क्या रहा है, ठीक है। सपोज अगर 2 लाख क्लाइंट भी हैं तो बेटा फिर भी ये मेरा 100 पन्नों में खत्म हो जाएगा। मैंने लिखा ए से टोटल बैलेंस 1050, बी का टोटल बैलेंस ये, सी का टोटल बैलेंस ये। इसका मतलब है ए के 5 पेज मेरे को पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ये मेरे लिए कोई और करेगा। मैं ओनर हूं भैया, मेरे को दिमाग लगाना, धंधा कैसे चलाऊं, मैं ये सब थोड़ा ना देखने बैठा हूं। तो इनका टोटल इधर लिख दूंगा। तो इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये होता है तीसरा स्टेप, जिसको बोलते हैं समराइजिंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता, एक प्रोफेशनल कर सकता है, क्योंकि ये कला है, हर जने खने का काम नहीं है। ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, फिर समराइज करो। सर किसको करना है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे को ना लॉस हो गया, मेरे को इतना दुख हुआ, मैं इतना रोया 5 दिन के लिए, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मेरा मेंटल पीस ही खराब हो गया। इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, क्यों? मेंटल पीस, मेरे मेंटल पीस की क्या वैल्यू है, कितना पैसे में मेरा मेंटल पीस बिकता है? सर नहीं है ना। इसका मतलब है कौन सी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, उन ट्रांजेक्शन को क्या करना है, पहले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको क्लासीफाई करो, फिर समराइज करो। अच्छा, फिर यहां तक समझ आ गया डेफिनेशन। अब क्या किया सर, ट्रायल बैलेंस तो बन गया, यहां तक तो मेरे को पता लग गया सर इसका क्या है, डेबिट में किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। बट बिजनेसमैन किस में इंटरेस्ट होता है? बिजनेसमैन को चाहिए जो करना है, ये छोटे लेवल के लोग काम करेंगे। ये बिजनेसमैन बैठा हो कहता भैया मेरे को बताओ मेरे रिजल्ट क्या आया, मेरे बिजनेस का रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट का मतलब क्या होता है सर, प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ। सर ये होता है अकाउंटेंट्स का काम है। इसका मतलब है अब हम लोग बनाएंगे 4th स्टेप में इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब समझेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितनी तरक्की में चल रहा है बिजनेस या नहीं चल रहा। तो इसको बोलते हैं सर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजल्ट्स। और ये किस में होता है? 2 चीजों में होता है। एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाते हैं बैलेंस शीट। ये तुम्हारी बुक का आखिरी चैप्टर होगा, क्योंकि ये कब होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब सारा कुछ हो जाएगा ना, फिर जाके लास्ट में हम देखते हैं एंड में रिजल्ट क्या आता है। ये तुम्हारी बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से चैप्टर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो देखो डिटेल में मत जाना, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये पहली क्लास है। बस मैंने अकाउंट्स का मतलब क्या बताया तुम लोगों को। तो पहले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग की लिमिटेशन क्लासीफाई करो, क्लासीफाई की लिमिटेशन ट्रायल बैलेंस में डालो। फिर ये जब सब कुछ बन जाएगा ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इन रिजल्ट्स को देखेंगे, एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और बैलेंस शीट क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हमें क्या पता लगेगा, इंटरप्रेट होंगे रिजल्ट्स। इसका मतलब हमें पता लगेगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखो ये डेफिनेशन में आगे यही लिखा हुआ है।
एक बार दोबारा याद करवाता हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इवेंट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये तो बता दो। तो सर देखो, यही पूरा अकाउंट है और यही पूरा तुम्हारे सिलेबस में बटा हुआ है, ठीक है। मैंने कोई डेफिनेशन नहीं रटवाई, मैंने तुम्हें पूरा साल तुम पढ़ने के वाले हो वो तक बता दिया। एक जर्नल का चैप्टर है, जर्नल 5 तरह का होता है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और कैश बुक। ये 5 चैप्टर भी तुम्हारे में अवेलेबल होंगे। उसके बाद सर एक ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ता है, एक लेजर नाम का चैप्टर है, फिर ट्रायल बैलेंस भी चैप्टर है, और उसके बाद सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी ये भी एक चैप्टर है। तो तुम्हारी पूरी +1 की किताब इसी में बटी हुई है कि सर कैसे रिकॉर्डिंग करनी, कैसे क्लासीफाई करना, कैसे समराइज करना है। बात समझ आई। अब देखो सर, ये अकाउंटिंग प्रोसेस कहता है सबसे पहले ना एक सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये बाद में बताऊंगा, प्लीज़ अभी इसको ऐसे सुनना। तो सबसे पहले बनता है जर्नल, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, फिर बनता है लेजर जिसमें क्लासीफाई करते हैं, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस जिसमें समराइज करते हैं, फिर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं। सर आई होप तुम लोगों को अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग स्टफ। अपने भाई पे विश्वास रखो, जिस वे से मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ ना उस वे से नोट्स बनाते जाओ, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे करते जाओ। अगर तुम लोग वही रटे रटाए मेथड से चले, नहीं जी चैप्टर 1 तो ये है जिसमें मैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहे हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बता रहे हैं। भाई मेरे, तुझे अकाउंटिंग ही नहीं पता क्या होती है, तुम्हें बस डेफिनेशन रटी है, तेरे को वो चैप्टर पहला नहीं समझ आ सकता। 4-5 चैप्टर कर लो, फिर मैं अपने पहले चैप्टर की जो थ्योरी है वो करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमें पता लगेगा यार, मैं बोल रहा हूँ एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अगर यही नहीं पता होगा, बेस ही नहीं पता होगा, नाम ही नहीं पता होगा किसी चीज़ों का, तो आगे कैसे चलोगे। तो वो शुरू करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।